बनारस घराना, भारत का प्राचीनतम शहर, वाराणसी, बनारस, काशी। आज मेरे साथ हैं हमारे गुरु पंडित राजन साजन मिश्रा। पंडित साजन मिश्रा जी, पंडित जी आपका स्वागत है। आप 300 वर्ष पुरानी इस परंपरा को लेकर चल रहे हैं। आप 5वीं पीढ़ी से हैं गुरु जी। बिल्कुल। और 6ठी पीढ़ी को लेकर चल रहे हैं हमारे स्वरांश मिश्रा जी। तो मैं ये जानना चाहूँगी पंडित जी कि घरानों का क्या रोल है भारतीय शास्त्रीय संगीत को प्रिजर्व करने में। और हमें कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि 4th सेंचुरी से, जब से वैदिक काल रहा है, वेदों में, पुराणों में भी बनारस को सांस्कृतिक राजधानी कही गई है। तो निश्चित रूप से वहाँ संगीत बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। आज मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो गुरु लोग हुए, जो ऐसी ऐसी रचनाएं किए, हजारों हजारों बंदिशें ऐसी हैं जो अनमोल बंदिशें हैं। एक बार जरूर हमारे बड़े भाई, हमारे गुरुतुल्य बड़े भाई पंडित राजन मिश्रा जी, उन्होंने प्रण किया कि अब बनारस घराने को सिर्फ लोग बोलते हैं कि ठुमरी है बनारस में, और जबकि ख्याल, ध्रुपद, धम्मार, छंद, प्रबंध, निबंध सब कुछ गाया जाता रहा है उस जमाने का। ख्याल को भी वैसे ही अपनाया। ख्याल में भी उसमें देखिए क्या लालित्य है, ठुमरी को भी समावेश किया है कहने में कि बंदिश कैसे कहे जाएगी। तो राजन जी ने ये प्रण किया, जबकि मेरे पिताजी गुरुजी पंडित हनुमान मिश्रा जी बड़े नाराज होते थे कि यार थोड़ा ठुमरी भी गाया करो। बोले नहीं, जब हमको लोग कहने लगेंगे कि नहीं यहाँ बनारस में है ख्याल, तब मैं ठुमरी गाऊंगा। और 40 साल तक हम लोगों ने कभी ठुमरी नहीं गाई। और जब लोग प्यार करने लगे, मानने लगे कि नहीं हाँ बनारस है कुछ, तो उसके बाद फिर ठुमरी उमरी भी हम लोग गाते रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे बड़े भाई पंडित राजन मिश्रा जी का रहा है। और ऐसी ऐसी रचनाओं को, उसकी अदायगी, बंदिश तो हजारों हैं, और भातखंडे जी की किताब में हजारों बंदिशें हैं, पुराने बुजुर्गों की बंदिश है। लेकिन उनको कैसे कहा जाएगा, कहने की जो विद्या थी, और बनारस के विद्वान उसको मानते थे कि गणंत, लड़ंत और उड़ंत, मतलब गढ़ के भी गाओ, लड़ के भी गाओ, और उड़ भी जाओ हवा में, आकाश की। क्या बात है। और चारों पट की गायकी रहने से अब हम लोगों को ध्रुपद की भी शिक्षा दी गई, नोम तोम का आलाप सिखाया गया, उसमें गमक, मीड़, खिंचाओ, भराओ कैसे रखोगे, तो इन सब की शिक्षा भी दी गई। और हम लोगों के बनारस घराने के गायकी में आपको इन सब चीज़ों का हल्का झलक मिलता जाएगा। सोने मादलन के मन गोने नाला सुर भरत है, नव घोर बादर नव घोर सोने मादलन मन गोली सुर भरत है, कर गरज नव घोर अतहि प्रबल सोतान बरसत। जब हमारे हनुमान जी लंका गए हैं तो उस समय मेघनाथ जो थे, एक एक बुर्ज पे, गुंबद पे 1.25 लाख तीर मारते थे हनुमान जी को,
और हनुमान जी को लगता नहीं था कि हाथ पकड़ लेते थे। महावीर थे वो, उस समय का वर्णन है। और वो बाण बूंद की तरह पड़ रहे हैं उनके शरीर पे। क्या बात। अतहि प्रबल सोतान बरस बूंद जैसे परत है, डर पत है रिपुअन कटक सब, हनुमंत जब ओम करत है, भद्र गरज नभ घोर। क्या ओंकार होगा। हे प्रबल सोतान बरसत बूंद जैसे पड़त है, अतहि प्रबल सोतान बरसत बूंद जैसे पड़त है, डर पत है रिपुअन कटक सब, हनुमंत जब ओम करत है, भद्र गरज नभ घोर। ओम घोर रे भद्र गरज नभ घोर। यह नाद ही के समुद्र में, यह नाद ही के समुद्र में, गायक गुणी सब तरत है, यह नाद ही के समुद्र में, गायक गुनी सब तरत है। यह नाद ही के समुद्र में, गायक गुणी सब तरत है, जब रामदास गोविंद के पद कमल निसदिन परत है, भद्र गरज नभ घोर। तबले वाले को भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मौका देते हैं। बहुत कम गायक ऐसे होते हैं जो तबले वाले को भी मौका दें, लेकिन हम लोग तबले वाले को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितना हारमोनियम वाले को देते हैं। और ये एक टीम वर्क हम लोग बना के चलते हैं, और कोशिश यही होती है कि जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें हम सब का सहयोग बन के एक गुलदस्ता बन के लोगों के बीच में जाए। हम हर घराने के प्रति सजग हैं। जो मतलब घरानों के अंदर में जो स्पेशलिटी उसको पैदा किया गया कि पर्टिकुलर ये स्टाइल है, ये तान करने का स्टाइल है, उनको अपना के, लेकिन आने वाले समय में अब परिवर्तन आ रहा है। अब घरानों से लोग मुक्त होके किसी का भी कुछ अच्छा लग रहा है तो उसको लेके गा बजा रहे हैं, और ये बड़ा शुभ संकेत है, क्योंकि ये प्रकृति का घराना है, हमारे घर से नहीं है, हमारे बनारस से नहीं जन्मा हुआ, ये नेचर से हमने स्वर लिया हुआ है, नेचर से हर कुछ है। तो अब नेचर की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, और हर घराने को एक दूसरे के साथ में मर्ज करके अपने गाने को बड़ा खूबसूरत बना के गाया बजाया जा रहा है। ये एक बहुत खुशी का संकेत है। भद्र की धमक सुने जब से कानन, भद्र की धमक सुनी जब से कानन, की धमक सुनी जब से कानन, भद्र की धमक सुनी। भद्र की धमक सुनी जब से कानन, तब से जियरा एक जन नहीं दरद धीर। भद्र की धमक सुनी जब से कानन, तब से जियरा एक छिन नहीं दरद धीर। भद्र की धमक सुनी जब से कानन। करेगी धमक सुनी जब से कानन, तब से जियरा एक दिन नहीं धरत धीर। बादर की धमक सुनी जब से कानन, बादर की धमक सुनी जब से कानन, तब से जियरा एक दिन नहीं धरत धीर, एक दिन नहीं धरत धीर, एक दिन नहीं धरत धीर। बादर की बादर की बादर धमक सुनी जब से कानन, भद्र की धमक सुनी जब से कानन, तब से जियरा एक छिन नहीं दरद धीर। भद्र की दादुर मोर बबिहा शोर मचावे, दादुर
इकू कहत ही मन भाव रामदास के मोहन प्यारी हरत सकल धन के वीर बहादुर की बहादुर की बहादुर की दमक सुने जब से गाय दर दमक सुने जब से गाय तब से जियरा एक चिन्ह नहीं धरत धीर बहादुर की। हाल ही में मैंने एक कविता लिखी है अघोरी चालीसा, जो कि काफ़ी बार मैंने सुनाया भी है, तो वो मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर देता हूँ। हाथ कपाल गले मुंड की माल अरुभस्म रमाए त्रिपुंड लगाए, नाचित डमरू के ताल बवंडर छलकत मदिरा काठ कमंडल घोर अघोरी नर कपाल धरि त्रिशूल कोरी भांग भंग चढ़ी लाल लाट तोरे नैन त्रिलोचन नग्न देह करे ताप विमोचन। थिरक थिरक थिरकत मलंग भय शिव शरीर शिव शिव शिवंग भय ओम नमो महाकाल पुकारा गरज गरज बदरा मृदंग के तरंग में प्रसंग में हो अभिभूत तुम प्रसन्न भय डिम डिम टिकाक डमरू किवाक बाजत विपाक रखियो हिताप घुंगरू झनाट झनाट झन झन तांडव की नाच 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 ब्रह्म बम बम काशी विश्वनाथ ब्रह्म बम बम जय हो महाकाल के भक्त हो कि तुम मुक्त सिद्धि से युक्त भक्ति की तरंग में मलंग हो प्रचंड हे शिवांग दुविधा कृपाल तुम दूर करो कविता कृपाल तुम पूर्ण करो तुम निदान उचान महान प्रबल मैं कृतार्थ पार्थ हूँ बहुत विचल पर तुम अविचल हो श्रृंगी विराजे भस्म बले तुम भभूत साजे कृतान करे जब भुजा को खोले कृतान बिजुरिया आकाश बोले झरी झरत झरी झरत झरी 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 कहत तुमरी ही बखान करे ब्रह्मांड भी बोले कहत कविजन जन के भंजन की जय हो जय जय हो जय हो शमशान के राजा भय मृत्यु जन्म का त्यागे तुम ऐसे ध्यान को साधा भूत पिशाच भी थर थर कांपे तब कबहूँ समक्ष न आवे जब तुम मन से श्राप दिए हो शिव काली का जाप किए हो लाल लहू से खेरत होरी चीलम गांजा धूम मचोरी वर्ष वर्ष जब जाप किए हो तब कहलाए तुम नाम अघोरी तब कहलाए तुम नाम अघोरी तब कहलाए तुम नाम अघोरी धा। क्या बुजुर्गों ने बंदिशें बनाई है, जैसे हम स्टोरी कह रहे हैं, एक स्टोरी है और देखिए मैं वहां गया था फिर वहां पे वो हो गया फिर वहां पे वो हो गया, तो ये बंदिश ऐसे कह रहे हैं। तिन तिन तात देखिए धतिन तकत तक धतिन तक दिन तक देखे तक तक के तक तक त्रिवृत्ति दार धत तरान धत 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 दादा तक थे तिटिक तक दी गे न था धतक दिके तक दी गे न था धतक तक था ना दे एक बंदिश, आखिरी बंदिश आपके सामने। धरान धार दिगड़ दिग दिगनार धागड़ दिग धागड़ दिग दिग ना कतर दिग दिग गंत्रान दिग 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 धार धार धा ता धार धार धा ता धार धार धा धा धार धार दिग 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 नार धागड़ दिग धागड़ दिग दिग ना कतर दिग दिग गंत्रान धागड़ दिग 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 धार धार धा ता धार धार धा ता धार धार धा धा धार धार दिग 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 नार धागड़ दिग धागड़ दिग दिग ना कतर दिग दिग गंत्रान धागड़ दिग 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 धार धार धा ता धार धार धा ता धार धार धा ना दे दे ना। हर घराना बहुत मज़ेदार है, बड़ा आनंद देता है। मैं सीखा हूँ बनारस और अजराड़ा घराने में, तो दोनों घराने मुझे बहुत पसंद है और अपनी अपनी विशेषताएं हैं।
देखिए हम ऐसे नहीं कह सकते कि जैसे भगवान ने मूर्त बनाई हुई है अलग अलग, तो ये अच्छी है या ये अच्छी है, ऐसा नहीं है। आप कितना रियाज करते हो उसके ऊपर, आप कितना साधोगे तो वो घराना चमकेगा। तो आप जितना उस पर काम करोगे उतना आपका तबला या वो घराने का काम आप चमका सकते हो। तो बहुत जैसे बनारस घराना जब बजाता हूँ तो उसमें खो जाता हूँ, जब अजराड़ा बजाता हूँ तो उसमें खो जाता हूँ। तो दोनों घराने अपने अपने जगह में इतने बढ़िया हैं सभी घराने। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब बनारस बजाऊँ तो बनारस बजाऊँ, जब अजराड़ा बजाऊँ तो अजराड़ा बनाऊँ, और जब संगत में कहाँ पे किसका काम ज़्यादा अच्छा लगेगा वो सोच के वहाँ पे वो बजाएं। कृधिन्ना धिन्ना ना त्रिकधिन्ना त्रिकधिन्ना धा धृतृकृतिना त्रिकृतिधारिदा त्रघन धर 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 के तक तिन्ना के तक तक कधन तिना के तक त्रिकृतिदा त्रकधन त्रकधन धिना के धा घेड़ नग धा घेड़ नग तक के धा न तक गणा त्रिकृतिदा 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 धिन्ना त्रकतिन्ना त्रिकृतिन्ना त्रिकृतिदा न ताकदा दिन धाड़ धा त्रिकृतिदा न धा त्रिकृतिदा केड़ नग तिन केड़ नग तिन केड़ नग तिन ता त्रिकृतिदा 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 त्रकत त्रकत त्रिकृतिदा 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 कृतिदा त्रिकृतिदा 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 त्रकत त्रकत त्रिकृतिदा 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 कृतिदा त्रिकृतिदा 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 त्रकत त्रकत त्रिकृतिदा 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 दे दे ना। सो कुछ कुछ बारीकियाँ, कुछ तबले की ख़ास बात, और ख़ास तौर से मैंने पहले ही कहा था कि बनारस का जो उपज का अंग है, और उठान, पराल, कवित परन, गत परन, गज परन, मेघ परन, बिजली परन, ये खास बनारस का है। और उसका जो थाप और गत्ता और दमखस का तबला, जिसे हम कहते हैं दमकसी, क्योंकि बनारस बड़ा प्रसिद्ध रहा है, हर तीनों विधा का उसमें संगीत पाया जाता है, गायन, वादन और नृत्य। बड़े बुजुर्ग हमारे चाचा लगते थे, विश्वविख्यात तबला सम्राट पंडित अनोखेलाल जी, हमारे शारदा चचा शारदा महाराज जी, पंडित किशन महाराज जी मेरे गुरु, तबला विद्वान महाराज पंडित गुदई महाराज जी, ऐसे अनेक कलाकार हैं। उनके पुत्र किशन महाराज जी के पुत्र पंडित पूरन महाराज इस वक्त हमारे बनारस के शान हैं। संजू साहब भाई शुभ हैं। तो तीन ताल तबला क्या बोलता है, तबला कैसा बोलता है, तबला कितना बोलता है। बिजली परन तड़ित तड़ तड़ धतिट घेगेतिट तड़ित तड़ तड़ धतिट घेगेतिट धगन क्रांत न कतिटता दिन दिन धगन धग दिन धगन धग दिन धगन धग। मिश्र जाति का बोल है ये। तड़ित तड़ तड़ धतिट घेगेतिट धगन क्रांत न कतिटता घघरात बिजुघटान घेगननता त घेगननता त घेगननता ताधा त घेगननता त घेगननता त घेगननता ताधा त घेगननता त घेगननता त घेगननता ताधा। मिश्र जाति एक में सात, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो, तो ये मध्य लय है, तो इसमें दो में सात। मिश्र जाति 5 जाति होती है, उसमें से एक 7 का छंद। तागे तागे धने तागे तागे तड़ 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 धतिट घेगेतिट धगन क्रांत न कतिटता घघरात बिजुघटान घेगननता 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 ताधा घेगननता घेगननता ताधा घेगननता ताधा धिन धिन ना ना थे। एक कायदा है, 4 बाग का कायदा
चार चार का अंदाज है, समय को बचा के चल रहा हूं। घेना था 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 ता घेना था घेना था घेना था तो घराना सब अच्छा है। मैं एक ही चीज़ अनुरोध करूँगा सुनने वालों से, आप भी ज़रूर बताइएगा। मैं छात्र की बात, मैं विद्वानों की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जब किसी की चीज़ बजाइए तो उसे दिल से उसका नाम लीजिए, फिर उसमें वो बाबत, उसमें रस पैदा होगा। अब कोई भी घराना हम बजा सकते हैं, लेकिन बनारस इतना अथाह है, इतना अथाह कि उसमें से निकल ही नहीं सकते हम। शुभ हैं, संजू हैं, नामधारी हैं, संदीप हैं, अभी अभिषेक वगैरह यंग बच्चे हैं, लेकिन क्या तबला बजाते हैं सब। पूरन भैया का तो जवाब नहीं। पूरन महाराज तो भाई इस समय बनारस के एक स्तंभ है, वो प्योर बनारस। तो आपका भी तो प्योर है। हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ कि मतलब बनारस में इतना ज़्यादा है कुछ कि हम दूसरी चीज़ को सोच ही नहीं सकते हैं। दूसरी जगह हम मतलब जाने की सोचते हैं तो लगता है कि नहीं यार, अभी तो ये खत्म ही नहीं हुआ है। बड़ा सुंदर उठान है 2 दर्जे का। ये फरमाइशी उठान है। घराना लाने का आप सबके बीच में हमारा मूल उद्देश्य यही है कि क्या शैलियाँ थीं, कहाँ से निकली थीं, कैसा उनका भौगोलिक परिवेश था, किन किन स्थितियों से वे निकले। पहले राजा महाराजा विरासत हुआ करती थी, रियासत हुआ करती थी, वो इन्हें संरक्षण देते थे। बाद में धीरे धीरे आगे चल के सरकार ने भी इससे संरक्षण दिया। मैं दूरदर्शन से जुड़ी रही, मेरा सौभाग्य ईश्वर की कृपा से एक से एक कलाकारों से मिलने का, करीब से उन्हें देखने का, जानने का अवसर मिला। एशिया का इतने लार्जेस्ट नेशनल नेटवर्क में मैंने सर्व किया अपनी संस्कृति को। तो मैंने यही पाया कि वो आज भी इतने बैलेंस और इतना मीठा ऐसे गाते हैं कि आज भी उनकी साधना है। आज का युवा जो है उसको बहुत जल्दी है, इमीडिएसी में हम लोग जी रहे हैं, फट से चैनल बदल लिया, फटाक से एक कर लिया। तो ये जो
दौर है ये थोड़ा सा विचार करने का, सोचने का दौर है। आप जुड़ें हमसे और हमारे घरानों को जानें, सीखें और उन्हें लेकर आगे बढ़ें। बहुत अच्छा है ये सब कुछ, आपको सिर्फ देखने की और जुड़ने की ज़रूरत है। तो जुड़िएगा हमारे साथ घरानों की बातों में, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं ख़ास आपके लिए घराने के कलाकारों को, जो खुद से बताएंगे अपने घरानों के बारे में, आपको बजा के दिखाएंगे, आपको गा के दिखाएंगे, बताएंगे कि देखिए ये है हमारी शैली, ये है हमारा स्टाइल। तो हम बातें करेंगे ऐसे ही घरानों की और अपनी इस विरासत की, परंपरा की, और इसे आगे लेकर जो चल रहे हैं उनकी भी बातें करेंगे। धाती धा धाती घेना तुन्ना कत्ता धाती धा अकड़धे धागेना तक धाते घेना तुन्ना कत्ताती किट तकता तेरे किट तकता तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट धाती धागेना धाती धागेना। In Sync. Music to experience.